आमतौर पर सरकारी विद्यालयों का नाम सुनकर हम बदहाली और कुव्यवस्था के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन चतरा के एक विद्यालय को विद्यालय के एक शिक्षक के समर्पण और ग्रामीणों के सहयोग ने न सिर्फ खास बनाया बल्कि विद्यालय को जिले में मॉडल स्कूल के रूप में पहचान भी दिलाई। जहां विद्यालय का रखरखाव और देखरेख मॉडल विद्यालय के तौर पर तो किया जाता है, इसके साथ ही विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था भी हाईटेक है। और बच्चे तो जीरो थे। और सबसे पहले तो ये गांव जो था को विकास से कोसों दूर था, शिक्षा स्वास्थ्य हर क्षेत्र में पीछे। तो जब नक्सल प्रभावित पूरा ये समझिए कि जोन था, हेडक्वार्टर था एक तरह से। फिर जब यहाँ पर मैं आया तो यहाँ तो आने का रास्ता ही नहीं था। सबसे पहले एक तरफ नदी थी, उसमें पुल नहीं था, दूसरी तरफ पहाड़ था। तो बरसात में तो ये रास्ता जो नदी वाला रास्ता बंद ही होता था, तो मेन रास्ता जो था और ये इसोल वाला रास्ता वही मेन था। तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ जाए, साइकिल को भी ना वो लोग कंधे में टांग करके पार करते थे, इतना मतलब दुर्गम क्षेत्र था वो। तो जब मैं आया तो मैंने जो ठाना कि इस गांव के लिए भी ये रास्ता बनाऊंगा और मैंने पहल शुरू की। फिर हमारा बच्चों ने, जब मैं भी आता स्कूल तो वहाँ आधा घंटा पहले आता, वहाँ के जो पत्थर था उसको चुनता। उसके बाद फिर बच्चों से वो भी प्रेरित हुए। बच्चे लोग भी देखिए, कभी कोई गोरखी उर्खी जा रहा था, देखा कि सर आते हैं और यहाँ पे पत्थर चुनते हैं, तो बोले सर हम लोग भी जाएंगे काम करने वहाँ रास्ते पे। फिर हम लोगों ने मिल करके वो रास्ता की शुरुआत की। फिर ग्रामीणों का भी सहयोग हुआ और वो रास्ता बना। उसके बाद जब ये विद्यालय रनिंग हुआ तो लोगों का जब रुझान देखा कि एक नए टीचर आए हैं और अच्छा से काम कर रहे हैं, तो लोगों का जो जुड़ाव है ना, अटैचमेंट बढ़ता गया। तो जो भी यहाँ पे कमियाँ थी, चूँकि शिक्षा विभाग में जो फंडिंग होता है वो लिमिट होता है और बच्चे तो जमशेदपुर में 22 सितंबर को बांग्ला भाषी समाज के लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर पैदल यात्रा करते हुए 27 सितंबर को रांची पहुंचेंगे और सभा का आयोजन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सभा में मांग पत्र सौंपेंगे। जमशेदपुर शहर की धरती से बांग्ला भाषा को बचाने के लिए आंदोलन शुरू होगा। झारखंड में पूरे राज्य में बांग्लावासी एकजुट होकर इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। उनके 5 विभिन्न मांगों को लेकर जमशेदपुर से 22 सितंबर को लाखों की संख्या में पैदल यात्रा करते हुए 27 को लोग रांची पहुंचेंगे और एक साथ झारखंड के 24 जिले से पहुंचकर एक सभा का आयोजन होगा। है कि जो 1990 को कट ऑफ ईयर मान के जितना विद्यालय को बांग्ला माध्यम से बंद करके हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से चालू किया गया, उसे फिर दोबारा वापस बांग्ला माध्यम से चालू किया जाए। हमारे मांग है कि बांग्ला एकेडमी का स्थापना हो और बांग्ला का जो शिक्षा है, संस्कृति है, इसको बचाने का बंदोबस्त। आज ये जो लड़ाई है, ये जो पदयात्रा है, सिर्फ अपनी मातृभाषा को बढ़ाने के लिए नहीं है या मातृभाषा को बचाने की लड़ाई नहीं है। आज झारखंड में बांग्ला भाषियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें आर पार की लड़ाई की स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है। जिस झारखंड के माटी में बांग्ला भाषी, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ बांग्ला भाषा का विरोध में, बांग्ला भाषा को ख़त्म करने के लिए जो रणनीति, जो कुचक्र चलाया जा रहा है, उसके विरोध में है। 1932 का खतियान को लेके कुछ नेता, कुछ संगठन जिस तरीका से बांग्ला भाषियों के ऊपर आक्रामक है, हमें उसका विरोध है। 1932 का खतियान की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उस 32 का खतियान बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। ये शायद इन लोगों को पता नहीं है या फिर पता होने के बावजूद भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, इनका मानने ना मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। निरसा फ्रेट कॉरिडोर निर्माण में कुमारडुबी के रेलवे विस्थापित लोगों के बीच पूर्व विधायक अरूप चटर्जी पहुंचे। लोगों ने कहा कि पूर्व में रेलवे ने 45 मीटर जमीन अधिग्रहण की बात कही थी, बाद में
फिर से नोटिस इन लोगों को दिया गया और अधिक जमीन लेने की बात कही जा रही जो गलत है। इस पर पूर्व विधायक चटर्जी ने कहा कि आसनसोल डीआरएम सहित अन्य अधिकारियों से वार्ता की गई थी जिसमें 45 मीटर जमीन अधिग्रहण की बात कही गई थी। अगर इससे अधिक जमीन लेने को लेकर फिर से नोटिस दिया गया है तो इस मुद्दे को लेकर रेलवे अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। बातचीत हुई थी जीएम फ्रेट कॉरिडोर के साथ कैलकाटा में और आसनसोल डीआरएम के साथ। बाद में रीसर्वे भी हुई थी जिसमें 40 से 45 मीटर ही लिया गया। फिर दोबारा नोटिस सबको देने से लोगों के बीच में एक दहशत है, तो हम लोग दोबारा फिर बातचीत का कार्यक्रम भी करेंगे। एक बड़ी आम सभा की भी योजना यहाँ पर है जिसमें सभी पंचायतों को लेकर या जो लोग विस्थापित होने की डर है उन सबको लेकर एक मास मीटिंग है। अगर विस्थापित होते हैं तो इनको पुनर्वास किया जाए और नहीं तो जितनी रेलवे की जरूरत है उतनी ले, फिर हम लोग उसी हिसाब से हम आगे के कार्यक्रम तय करें। सिलिका कल देर शाम कुजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत बनवार स्थित अवैध पोड़ा कोयला लदा 10 छक्का ट्रक को कुजी पुलिस ने जब्त किया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर कुजू ओपी प्रभारी विनय कुमार ने बनवार स्थित बंद पड़े जयमा भद्रकाली फ्यूज फैक्ट्री में छापेमारी की और पुलिस के द्वारा अवैध पूरे कोयले लदे एक 10 छक्का ट्रक को जब्त किया गया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ट्रक में लगभग 20 टन अवैध पोड़ा कोयला लदा था। गुमला के सिसई थाना प्रभारी आदित्य कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिसई पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके निशानदेही पर शिवनाथपुर, डहूटोली और लोजारा गांव से 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। दोनों को न्यायिक हिरासत में गुमला जेल भेज दिया गया है। मैं गिरजा बड़ा एक नगर भंडारटोली से बोला था। मोर पीला कार्ड है और पीला कार्ड में मुझे 35 किलो मिलेला। से करने मुझे आज 15 किलो राशन मिल है और राशन जैसे लाल कार्ड है, लाल कार्ड में आदमी के पर आदमी के पीछे 5 किलो मिले, से करने कटौती करके 2 किलो राशन मिल है। अगर उस डीलर के द्वारा किसी भी कार्डधारी का राशन में कटौती की गई हो तो उसका जांच किया जाएगा और अगर उनके द्वारा सही में कटौती गई हो तो उन पर कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र अग्रसारित कर दिया जाएगा ताकि सभी लाभुक को सही समय में सही मात्रा में राशन प्राप्त हो सके और डीलर कटौती ना कर सके। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। एशवेल रस ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।